शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, एक प्रखर राजनेता थे वीरभद्र सिंह। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बीबीएमसी में हिस्सेदारी देने की उठाई मांग। पीएम मोदी, ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के सीएम को लिखा पत्र। कुल्लू में जिला विकास और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित। सांसद कंगना रनौत ने की अध्यक्षता। शिमला में एएफएफआई और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की आम सभा। संयोजक यूसुफ तारिगानी ने केंद्र शासित प्रदेश दिया। धर्मशाला में क्षेत्रीय रेल परामर्श समिति सदस्य दीपक भारद्वाज ने बैठक की और जसूर के लोगों का किया धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिले के रामपुर स्थित ऐतिहासिक पदम पैलेस में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो एक प्रखर राजनेता, दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता और जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास में वीरभद्र सिंह का योगदान सदैव स्मरण रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं राज्यपाल ने ये भी कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाकर देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्धता का परिचय दिया। ये उनका राज्य के प्रति गहरे उत्तरदायित्व का प्रतीक था और इस अवसर पर वीरभद्र सिंह के परिवारजन, गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय नागरिक और अनेक शुभ चिंतकों ने भी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में देखता। उन्होंने जब भारत में कहीं भी नहीं था तभी धर्मांतरण के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानून पास किया और हिमाचल की पवित्रता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा उसमें सन्नद्ध रहते थे। यह देवभूमि है, इस नाते देवभूमि के परंपराओं का पालन करने वाले व्यक्ति के यहाँ मैं आया हूँ, जो मुझे आना चाहिए था। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के पक्ष में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमसी की सभी परियोजनाओं से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12% मुफ्त बिजली की मांग की है। इसको लेकर सीएम ने देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के सीएम को पत्र लिखकर और बीबीएमसी में हिस्सेदारी देने की साथ पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करके बीबीएमसी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि भाखड़ा अभ्यास प्रबंधन बोर्ड को लेकर सीएम की ओर से देश के प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री सहित हरियाणा के सीएम को पत्र लिखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृति सभी जल विद्युत परियोजनाओं मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, जबकि बीबीएमसी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही है। जबकि बीबीएमसी परियोजनाओं की स्थापना के साथ हिमाचल प्रदेश में विशाल जल विद्युत क्षमता खत्म हो गई है। के जो प्रोजेक्ट्स थे बीबीएम के बाद, उसकी मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, लेकिन उसमें हमने सब में मांगा है। जहाँ तक मैंने पिछले प्रोजेक्ट्स में जो राइट था भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट वाला था, उसमें हमें जो शेयर बनता था महापंजाब के दौरान, वो 7 कुछ % का तो हमें मिला। वो भी तब मिला जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में हुई। उसका एरियर की लड़ाई अभी भी चल रही है। तो उसी तरह से हमने ये मांग किए हैं कि जो वो हमको 12% तो कर दो उसमें। ये मांग के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी। ये कब से कब तक का है और कितना बकाया है? बकाया तो अलग है, वो 2011 से पहले का जो भी था वो तकरीबन उस वक़्त जहाँ तक आंकड़ा था कि 4800 करोड़ का जो अवार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों का जो हमारा शेयर बनता था हिमाचल का, वो उसका फैसला हुआ था। तो एरियर्स को लेके तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ठीक है कि आगे का वो फ्यूचर में जो आप उसके बाद फैसले आने के बाद वो बिजली के रूप में हमको जो है वो मिल रहा है। तो हमको एक बात समझ आई है हमारी सरकार को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा है। हिमाचल प्रदेश का हित इसी में है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारी जो ताकत है, वो हमारा पानी है। अगर हम इसको लेके सही नीतियाँ बनाने में, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में और भारत सरकार के सामने अपने मजबूती से इन पक्षों को रखने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश का भविष्य जो है सुधर सकता है।
और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सकती है। तो ये मुहिम चल रही है और ये बड़ी लंबी लड़ाई है। उधर कुल्लू जिले के मुख्यालय ढालपुर के बहुउद्देशीय भवन में जिला विकास और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद कंगना रनावत विशेष रूप से उपस्थित हुई। तो वहीं कुल्लू विधायक सुंदर का ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार की बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यों को भी प्रगति रिपोर्ट जांची गई। सांसद कंगना रनावत ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक में विशेष रूप से केंद्र सरकार की ओर से जो विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं बैठक के दौरान कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में जो है बजट को लेकर बात की गई है और इसके लिए भी अब जल्द ही केंद्र सरकार के साथ चर्चा की जाएगी। जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं चाहे वो राज्य सरकार है, उन पे हम लोगों ने चर्चा की, उनका ब्यौरा लिया और बाकी जो उनके कुछ सुझाव भी थे, कुछ कंसर्न भी थे, कुछ अच्छे जो हैं और भी कुछ अच्छा करने की, बेहतर करने के और भी अच्छे सुझाव थे, तो उनको भी हम लोगों ने आज मिलकर डिस्कस किया। कई योजनाएं, जैसे आपको मिल जाएगा दिशा कमेटी का सारा ब्यौरा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। केंद्र सरकार से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चाहे वो कृषि को लेकर हो, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे वो नए जो है वेंचर्स को लेकर हो, वो केंद्र सरकार ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लाई की है। देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों ने शिमला के कालीबाड़ी हॉल में जुटकर अपने हक की लड़ाई को जो है एक नई दिशा देने का ऐलान किया है। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFFI और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की संयुक्त आम सभा में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने भाग लिया है। इस सभा में किसानों, बागवानों की मांगों और भारत सरकार की ओर से सेब पर आयात शुल्क कम करने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से विधायक और AFFI के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि सेब उत्तर भारत के पहाड़ों राज्यों में के जो है लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। सरकार बार बार MSP देने का वादा करती है, लेकिन आज तक इस जो है लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों, बागवानों से कई वादे किए, बयान देने और वादों में उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन उसे निभाना और उसके दायरे में नहीं है। तो AFFI और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की आम सभा हुई, जहां पर संयोजक यूसुफ तारगामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वादा करने में अव्वल बताया, लेकिन निभाने में उनके दायरे में नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने इस निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत सेब है और ऐसे में सरकार बार बार MSP देने का जो वादा करती है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया रहा है। यहाँ जैसा कि अभी आपने देखा जारी है और एक बुनियादी विषय मुद्दा जो हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड में बड़े हिस्से के जीवन का सवाल है, शहरक जिसे हम कहते हैं उर्दू में, और लाइफलाइन है। ये काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए या इस सेक्टर में काम करने वाले जो ग्रोवर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए। बुनियादी मकसद ये है कि जो हमने बार बार दोहराया, पूरे मुल्क के किसान मूवमेंट ने भी ये दोहराया और कई बार सरकारों ने भी पार्लियामेंट में कहा, कई कमीशन भी बने, स्वामीनाथन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट वज़ा की, जिसमें एक ग्रोवर को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी होनी चाहिए। क्षेत्रीय रेलवे परामर्श समिति के सदस्य दीपक भारद्वाज ने
जसूर में प्रेस वार्ता की और मीडिया को संबोधित करते हुए दीपक भारद्वाज सभी का धन्यवाद किया और कहा कि आप सभी ने रेलवे संबंधित सुझाव दिए और अपनी मांग रखी। जिस तरीके से जो है छतरौली विकास मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने नूरपुर रेस्ट हाउस में हमसे मुलाकात की और उन्होंने नूरपुर के हाईवे से लगते गाँव के रास्ते की मांग रखी, जिसमें 15 से 16 हज़ार लोग हैं। उन्होंने आने जाने का रास्ता नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस वहां से पहुंच सकती है और उन्हें 10 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। जो इन प्रतिनिधिमंडल की ओर से जो है मांग पत्र दिया गया है वो हमने नॉर्थन रेलवे को दे दिया गया है। इसके साथ ही हमने इसको जो रोड जोनल मीटिंग होती है जो उसमें भी उठाया है और आश्वासन मिला है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है दौरा किया जाएगा। 15 से 16 हज़ार लोगों को लेकर जो है रास्ता नहीं है उनके पास, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। उसको लेकर उन्होंने मांग पत्र भी दिया है और उन्होंने कहा कि हमने नॉर्थन रेलवे जीएम को जो है इस परेशानी के बारे में बताया है और इसके साथ ही हमने इसको जो जेड जोनल मीटिंग होती है उसमें भी उठाया। हमने जो है आश्वासन मिला कि यहाँ पर जल्द से जल्द दौरा किया जाएगा। जिस तरीके से लगभग 15 से 18 हज़ार लोग पिछले कई समय से अपनी डिमांड रख रहे हैं एक कनेक्टिविटी की, जो नूरपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उससे लगते हुए जो गांव हैं करीब 8 से 10 गांव हैं जहां पर 15 से 16 हज़ार लोग इम्पैक्टेड हैं काफ़ी समय से। उनको कोई रास्ता नहीं है आने जाने का, चाहे वो बात की जाए एम्बुलेंस की सेवाओं की, मेन मुख्य सेवाओं की, वो एम्बुलेंस का आना जाना नहीं है क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी नहीं, लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से घूमकर आना पड़ता था। तो उसके लिए जो हमें प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात हुई, अपना इन्होंने डिमांड पत्र रखा हमारे बीच, उसको हमने नॉर्दर्न रेलवे के जीएम साहब से मुलाकात करके समय लिया उनसे और इस परेशानी को उन तक पहुंचाया और बताया किस तरीके से यहाँ के लोग पिछले कई वर्षों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। किसी को समय पे हॉस्पिटल जाना है वो नहीं हो पाया और भी न जाने कितनी परेशानियों से इन्हें जूझना पड़ रहा है। उसके बाद इसी डिमांड को हमने अपनी 127वीं ZRUCC जोनल की जो हमारी बैठक होती है उसमें हमने उठाया। हमें आश्वासन मिला कि यहाँ पर जल्द से जल्द विज़िट कराई जाएगी, अफसरों की टेक्निकल टीम की विज़िट कराई जाएगी। जम्मू डिवीज़न में हमने बात करी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।